और किसी कुछ डाउट है? एनीवन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर वो मैंने एक आपको फोटो ईमेल का भेजा है स्क्रीनशॉट, तो वो देखना, वो आईआईटी से ईमेल आया है एक। वो बोल रहे हैं कि अभी हम अगर हम एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसका रिफंड नहीं आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं आएगा। आप पहले उसको प्रोसेस करो। वो बाद का है, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे मतलब? अच्छा, मतलब अगर आपको सीट मिल गया तो हाँ आई थिंक वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर, आप? पढ़ वो लीजिए। लिखा है, वो आप देखना थोड़ा सेकंड फ्रेज में। डियर कैंडिडेट, द लास्ट डेट फॉर एक्सटेंडिंग द विड्रॉल ऑप्शन इज जुलाई, एक्सरसाइजिंग द विड्रॉल ऑप्शन इज जुलाई 2026, ठीक है। देर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन, ओके। तो मतलब एक्सटेंड कर सकते हो विड्रॉल को। द विड्रॉल ऑप्शन विल नॉट बी इनेबल्ड इन द एडिशनल राउंड। जो विड्रॉल ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा एडिशनल राउंड में, दैट इज यू विल नॉट बी एबल टू ऑप्ट फॉर विड्रॉवल इन द फिफ्थ या एडिशनल राउंड। तो मतलब विड्रॉल का ऑप्शन, अभी विड्रॉल में आपने क्या किया था, मतलब वो एक्सिट कर गया था ना उससे, प्रोसेस से। हाँ सर, मैंने कर लिया था, बट वो फिर से ही वो पेज आ गया था जो पहले था। तो वापस आप मतलब वो विड्रॉल का ऑप्शन अभी आ रहा है करने के लिए? हाँ सर, अभी एक्सेप्ट का भी आ रहा है, विड्रॉ का भी आ रहा है। अच्छा, मतलब वो एक्सेप्ट, जैसे मान लो वैसा आएगा कोई कोर्स अगर आपको मिला तो उसमें फिर जैसे 3 ऑप्शन होते थे ना, तो अब वो हाँ अपग्रेड वाला सर। तो नहीं होगा, अब 2 ऑप्शन रहेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और विड्रॉल अभी आ रहा होगा, हाँ सर, लेकिन। वो हाँ। सर अपग्रेड वाला तो मैंने पिछले मेरे मुझे सेकंड राउंड में ही आईआईटी भिलाई मिल गया था। तो थर्ड एंड फोर्थ राउंड में अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आता अगर आपको नहीं मिलता है वो तो सर अभी तक वो ही सेकंड राउंड वाला आईआईटी ही मुझे है, तो अपग्रेड का ऑप्शन तो नहीं आएगा। अगर मैं एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा तो अपग्रेड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो तो। ओके, वो फ्रीज हो जाएगा आपका एक्चुअली। तो जैसे अभी जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगा ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2 जुलाई के बाद, मतलब कल के बाद विड्रॉल का ऑप्शन गायब हो जाएगा। अगर आपको कोई कोर्स मिला है तो फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब फ्रीज ही करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर, वो रिफंड आएगा या नहीं आएगा वो उसका दिक्कत है। तो उनका देखिए कि अगर कोई सीट आप छोड़ते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो नहीं, आपका कैसे विड्रॉ हुआ है, क्योंकि आपने सीट तो ले लिया ना। हाँ सर, वही। तो आप तो सीट बुक कर लेगा, उसके बाद तो कोई राउंड आएगा नहीं, उसके बाद तो वो सीट वैकेंट रह जाएगी एक्चुअली। तो अगर आपको नहीं लेना हाँ है तो सर। आप विड्रॉ कर लो अभी, ये है। सर अभी आईआईटी धनबाद के लिए रुका हूँ ना। कई लोगों ओके, ने मैं तो धनबाद जानता मिल हूँ सकता है, धनबाद में हाँ हाँ हाँ। सीटें खाली हो गई। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ धनबाद मिला हुआ है, वो बच्चे मैथमेटिक्स के, वो खड़गपुर जाना चाहते हैं, उनको लगता है खड़गपुर मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट उसमें तो वो छोड़ेंगे। तो आप वेट करो, कोई बात नहीं, रिफंड नहीं आएगा, इतना रिस्क ले लो, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हो मेल पे। बट हाँ मतलब सर, यही है कि मैंने विड्रॉ उन नहीं कर पाओगे, आपने सीट ले लिया तो मतलब वो आपका हो गया, उसके बाद फर्दर राउंड तो आएगा नहीं, तो मतलब वो सीटें खाली रह जाएंगे। मान लो आपका अपग्रेड नहीं हुआ एग्जाम्पल के लिए, अभी अगर आपको मिल गया आईआईटी जी सर। धनबाद जो आप कह रहे हो, तो धनबाद आप लोगे, एडमिशन लोगे उसमें, यही ना? जी हो गया। सर। हाँ। ओके, अगर धनबाद नहीं मिलता है तो आपको जो अभी मिला हुआ है भिलाई ही रहेगा, और जी भिलाई सर। रहेगा तो आपको वहां पे विड्रॉल का ऑप्शन है नहीं, मतलब आपने सीट एक्सेप्ट, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो जाएगा, मतलब फ्रीज हो जी सर। जाएगा। तो फ्रीज हो गया मतलब आपको वो सीट मिल गई, तो आपको ऑफर लेटर आएगा। जी सर। तो पेमेंट आपने कर रखा है ना? ओके। हाँ सर, वो 15K कर रखा है। तो पेमेंट तो वही वाला रह जाएगा। तो अब देखो उसके बाद सीट अगर आप छोड़ दें तो वो पेमेंट जितना आपने कर रखा है आई थिंक वो रिफंड नहीं आएगा। एडमिशन कैंसिल कैसे हाँ कराओगे? सर। अगर अभी विड्रॉ करते हो तो रिफंड आएगा। हाँ सर, अभी तो आ जाएगा अगर अभी करता हूँ तो। हाँ, तो वो इनका यही मतलब है, क्योंकि आपने सीट ले लिया तो सीट खराब होगी ना, तो इसलिए पेमेंट हाँ रिफंड सर, नहीं होगा इसके लिए। एक्चुअली। यही मतलब है। सर वैसे उनको मैंने मेल किया है, तो देखते हैं वो क्या हाँ, बोलते हैं। क्लेरिफिकेशन के लिए आप मेल कर सकते हो यही लाइन लिख के कि सपोज नेक्स्ट हाँ नाउ आई सर। डोंट गेट एनीथिंग एल्स एंड आई डोंट वांट टू गो सर। विद दिस ऑप्शन जो अभी है, तो क्या होगा आगे, फिर रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा पूछ लो। हाँ सर, क्योंकि एक और आई थिंक एक और ऑप्शन आता है कि आप क्विट करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ आता है। और हाँ, आई थिंक क्विट, वो हाँ तो। हाँ हाँ, वो क्विट फ्रॉम द तो प्रोसेस जो है, ओके। हाँ सर, तो आई थिंक अगर वो ऑप्शन आएगा तो वो करता हूँ तो रिफंड में भी आ सकता लेकिन है। वो नहीं आएगा ना, अब सिर्फ फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे लग रहा है जो हाँ सर, मिला है तो वो वो ऑप्शन अब नहीं रहेगा। क्लैरिफिकेशन नहीं है हम्म, इतना। क्योंकि लास्ट राउंड है ना, तो जो मिला वो फ्रीज हो जाएगा, वैसा है। अरे इस बार मैं वो थोड़ा बच्चों को वो कर रहे हैं, पहले डिसीजन थोड़ा। चलो अच्छा है, वैसे तो इन्होंने एडिशनल राउंड का डिसीजन छेती ही ले लिया, जल्दी ले लिया जी। तो फिर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं ना, कल सुबह कॉल कर लेना जो हाँ नंबर है सर, ना। कल। हाँ, हाँ सर, वो करूंगा मैं कॉल कल उनको। वर्किंग आवर में एक बार कॉल करके क्लेरिफाई कर लो, वो पता उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हाँ सर। सर क्योंकि जो एक तो इससे पहले एक मेल आया था वो कल रात को आया था।
एक मैम से बात हुआ था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो कह रहे थे हम शाम में मीटिंग कर रहे हैं अभी, मतलब रात रात के टाइम पे अभी मीटिंग होगा, तो उसमें जो भी ऑफिशियल डिसाइड डिसाइड करेंगे, तो अगर एडिशनल राउंड होना है या नहीं होना है, तो वो आपको मेल से थ्रू पता चल जाएगा। ओके, मतलब वो बाद में मीटिंग, क्योंकि बहुत लोगों का प्रेशर आया होगा ना, बहुत सारे मैथ वाले मेल कर हाँ रहे सर। थे, स्टैट्स वाले मेल कर रहे थे, डिफरेंट और एग्जाम वाले मेल कर रहे थे ना, डिफरेंट कोर्स वाले। सबकी वही है कि जिसके जैसे मान लो TIFR इन सब इंस्टीट्यूट जैसे मैथ में है, या किसी को IAS ना TIFR, या ना बहुत सारे अलग अलग इंट्रांस जहाँ पे एडमिशन होता है, या कहीं और जैसे था कि बच्चे बता रहे थे कि नाइजर हो गया, जैसे इसमें कुछ बच्चों को मिला तो वो छोड़ेंगे, धन्यवाद, इस तरह से। तो लाइक वहाँ पे सीटें खाली रहे, तो बहुत लोगों ने मतलब प्रेशर बनाए। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि एडिशनल राउंड नहीं करेंगे, मेल भी कर दिया था और आपको रिप्लाई भी। लेकिन फिर IIT का ये सिस्टम ये है कि IIT फ्लेक्सिबल है, तो उनको लगता है कि फिर वो उनका जो चेयरमैन होंगे, IIT बॉम्बे कोई प्रोफेसर होंगे, वो चेयरमैन जो होंगे और उनकी जो कमेटी में लोग होंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इतना लोग कह रहे हैं तो एक राउंड कर लेते हैं। फिर उन्होंने डिसीजन चेंज किया एंड देन एक राउंड और हुआ है। तो IIT में ये फ़ायदा है कि चीज़ें ना बहुत मतलब आप वो कोशिश करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि उनका वो एक बार हो गया तो हो गया, अब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ शायद हायरार्की होती है ना, उनको मेंटेन करना। IITs में कैंपस में ही सब कुछ, उनको बाहर किसी से परमिशन लेने का नीड ही नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है उनके अंदर ही, वहीं पे डायरेक्टर है, वहीं पे चेयरमैन है, तो वो वहीं पे उनको डिसीजन लेना है, साथ में मिलकर बात करके कर लेते हैं। तो IIT ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ना, तो उनको उनको किसी से अप्रूवल लेने की बाहर नीड नहीं है। और यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल लो, UGC से अप्रूवल लो, तो इस तरह का सिस्टम। इसलिए यूनिवर्सिटी में लोग थोड़े कुछ रूल को चेंज करने में डरते हैं, क्योंकि वो फंस जाएंगे ना, उन पर आरोप लग जाएगा शायद वो किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा रहता है यूनिवर्सिटीज़ में। बट IITs में वो खुद ही ऑटोनोमस है, उनको डिसीजन लेने का फुल राइट है, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लेते हैं ना, वैसा है। सर जैसे आए कि दिन बाद में एडिशनल राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो स्पोर्ट राउंड तो अपने ही बिहाफ पे करेंगे ना, वो हाँ, वो इंस्टीट्यूट अपने ही करेंगे, साइड मुझे से लगता है। करते हैं वो हाँ, तो। इंस्टीट्यूट अपने साइड से करेगा, वो जैम का खत्म हो गया हाँ, प्रोसेस। अब इंस्टीट्यूट जी अपने सर। वेबसाइट पे निकालेगी कि वी हैव 5 वैकेंट सीट्स एंड फॉर दैट वी आर ओपनिंग स्पोर्ट राउंड, सो जी। दोज हु आर इंटरेस्टेड अप्लाई इट। तो उनके लिए वहाँ अप्लाई करोगे, फिर जितने बच्चे अप्लाई किए होंगे उनमें जो बेस्ट 5 होगा उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उनको जी सेलेक्ट कर सर। लेंगे, वैसा है। ओके सर, थैंक यू तो सर। वैसा रहेगा, ठीक है, थैंक यू, हाँ।